ज्ञानी गया, उसने देखा, पूछा क्या कर रहे हो? बोले कृष्ण श्री राम के विवाह की तैयारियां कर रहा हूं, लग्न मंडप का निर्माण कर रहा हूं। उसने कहा क्यों अपनी हंसी करा रहा है, क्यों उपहास करा रहा है? अरे श्री सीताराम का विवाह जो हुआ था वो अद्वितीय है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्यों वो कार्य कर रहे हैं? तब उस भक्त ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा भले ही उस बारात में, उस विवाह में सब कुछ था, लेकिन मेरी दृष्टि से एक बात की कमी थी उसमें। उस इतिहासविद का दिमाग घूम गया। श्री राम के विवाह में कमी निकालने वाला ये पहला व्यक्ति मैंने देखा है, वरना उस समय की रचना देख करके हरित मन के पत्र फल पद्मराग के फूल, और रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। ब्रह्मा का दिमाग भी चकरा रहा था उस समय श्री सीताराम के विवाह के समय की रचना को देखकर, उसमें ये कमी निकाल रहा है। तो पूछ दिया कि भैया कमी क्या है, ये तो बता दो। तब उस भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। उस विवाह में सीता जी थी, राम जी थे, दशरथ जी थे, महाराज जनक थे, विश्वामित्र जी थे, सतानंद थे, भैया लक्ष्मण थे, पूरा राज परिवार था। लेकिन कमी ये थी कि उस विवाह में मैं नहीं था, और इसमें मैं। जब तक अपने आप को कोई भक्त जोड़ नहीं देता है, उसे लगता है कि जब तक मेरे सामने परमात्मा नहीं आ जावे तो क्या आनंद है। भाई रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हमें तब उसका आनंद आएगा जब दूसरा खाएगा, तब नहीं, बल्कि उसको जब हम खाएंगे तब लगेगा कि हाँ स्वादिष्ट है। दूसरे ने खाया, दूसरे ने अनुभव किया, तो हमें क्या पता। ऐसे ही भक्त जब स्वयं भगवान को अनुभव करता है ना, तब आनंद उसे आता है। और इसी भाव को पूरा करने के लिए परमात्मा का एक बार नहीं कई बार अवतार धारण करना होता है। परमात्मा किसी एक रूप से बंधा हुआ नहीं है। परमात्मा तो इस बिजली के जैसा है। प्रकाश चाहिए तो बल्ब से जोड़ दो, आवाज चाहिए तो माइक से जोड़ दो, हवा चाहिए तो पंखे से जोड़ दो, ठंडापन चाहिए तो फ्रिज से जोड़ दो, ठंडी हवा चाहिए तो एसी से जोड़ दो, गर्म चाहिए तो हीटर से जोड़ दो, गर्म पानी चाहिए तो गीजर से जोड़ दो। उसके यंत्र बदलते जाते हैं, बिजली वही रहती है। और जिस यंत्र से वो बिजली जुड़ जाती है उसके जैसा काम करने लगती है। उसी तरह से भगवान वही है। भक्त जैसी भावना रखता है, उस भक्त के पात्र के ऊपर भगवान भी चला आता है उसी प्रकार से बनकर। यहाँ कृष्ण के रूप में भगवान ने लीला का विस्तार और लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार धारण किया है। और इस अवतार को देखने के लिए सारे के सारे ब्रजवासी आए हुए हैं। आइए हम कुछ शब्दों में नंदोत्सव का दर्शन कर लेते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञानः स्नातः सुचिरलंकृतः। भागवतकार के शब्दों पर ध्यान देना। क्या लिखते हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद का ही बेटा पैदा हुआ है। भागवतकार ने ये नहीं कहा है कि वसुदेव का बेटा हुआ है, यहाँ नंद का बेटा हो रहा है। भागवत जी में तो इसकी ज्यादा विशेष चर्चा नहीं है, इशारा ही कर दिया है। लेकिन गोपाल चंपू में इसका उल्लेख किया गया है कि नंद बाबा के घर में भी एक लाला ही पैदा हुआ था। वसुदेव जी के यहाँ एक लाला और नंद बाबा के यहाँ भी एक लाला हुआ है। और वसुदेव जी महाराज जब लाला को लेकर के आए तो वो लाला ये लाला दोनों मिलकर के एक हो गए। आप कहोगे संभव है? अच्छा, आप देखना दसम स्कंध के उत्तरार्ध में एक कथा को, भगवान की दिनचर्या को देखने के लिए नारद जी महाराज गए। नारद जी हर महल में जाते हैं, 16,108 महलों में, और जिस महल में जाते हैं भगवान को वहां देखते हैं। यानी भगवान द्वारिका में 16,108 रूपों में रह रहे थे। लेकिन जब द्वारिका के दरबार में जाते थे तो एक ही नजर आते थे।
प्रत्येक रानी के महल में भगवान रहते थे, लेकिन किसी को ऐसा नहीं अनुभव हुआ कि भगवान दो है। कितनी जबरदस्त सेटिंग भगवान ने कर रखी होगी। निकलते थे तो निकलने के बाद एक हो जाते थे, और जब महलों में जाते थे तो 16,108 रूप में हो जाते थे। तो वो भगवान जब 16,108 रुपए में हो सकता है, फिर एक हो सकता है, फिर 16,000, ये तो दैनिक दिनचर्या थी उनकी, रोज का नियम था। तो यहाँ दो एक मिल गए, दो मिलकर के एक हो गए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोपाल चंपू में जो प्रसंग आता है, नंद बाबा गोकुल में मैया यशोदा और पूरा उनका परिकर रह रहा है। एक दिन नंद बाबा यमुना स्नान करके चले आ रहे हैं, और ब्राह्मणों का समाज उधर से चला आ रहा था। ब्राह्मणों के समाज को देख करके नंद बाबा ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, सारे के सारे ब्राह्मणों के मुंह से एक आबार, एक साथ, एक ही आवाज निकली, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने सुना, हाथ जोड़ लिया, बोले ब्राह्मण देवता, आशीर्वाद को जरा सोच समझ के दिया। अरे आशीर्वाद देते आनंद रहो, या कुछ और आशीर्वाद देते ये पुत्रवान भव। मेरी उम्र 90 साल की है रही है, और इस 90 साल की उम्र में आपने आशीर्वाद मुझको दियो है पुत्रवान भव, तो कहां ते पुत्र होएगो? जरा सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो। ब्राह्मणों ने मुस्कुरा करके कहा, बाबा जो सोच समझ करके आशीर्वाद दिया जाए वो आशीर्वाद हो ही नहीं सकता है। आशीर्वाद तो वो है कि अनायास ही निकल जाए। और सोचो, इतने सारे ब्राह्मण, हर ब्राह्मण अलग अलग भाव बोल सकते थे, अलग अलग बात बोल सकते थे, लेकिन सबने अलग अलग नहीं बात करी, एक ही बात करी। एक ही बात सारे ब्राह्मणों के मुंह से क्यों निकली? इसका मतलब है भगवान कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं, तभी ब्राह्मणों के हृदय से ये बात निकली। भगवान तो ब्राह्मणों के मुंह में विराजते हैं। ब्राह्मण से मुखमा सिद्ध, ब्राह्मणों के मुख में ठाकुर जी विराजमान रह रहे हैं, और ब्राह्मणों के मुख में जो जाता है ना, वो डायरेक्ट ठाकुर जी को भोग लगता है। एक बार की बात है, चित्तौड़गढ़ के राजा मानसिंह, वो ठाकुर जी के भक्त थे, तो प्रतिदिन वो यज्ञ किया करते थे। याज्ञिक कार्य पर स्वयं नहीं उसमें शामिल कभी कभी हो जाया करते थे, लेकिन यज्ञ की व्यवस्था वो करवा दिया करते थे। राजमहल से बढ़िया बढ़िया पदार्थ बन के आता था, खीर बन के, मालपुआ बन करके, पूड़ी बन के आवे, और साकल्य के साथ मिला करके ये आहुति दी जाती थी। एक दिन इतना बढ़िया पदार्थ बन के आया ना, सब ब्राह्मणों के मन में लालच, मुंह में पानी आ गया, और सारे ब्राह्मणों ने कहा, कौन यहाँ देख रहा है, चलो खा लेते हैं। सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के उस जो भविष्य के लिए आया था वो खा लिया, और जब भोजन कर लिया ये सारा, तो उसी रात राजा मान सिंह को स्वप्न आया, राजा आज जो तुमने भोजन कराया है मुझे ना, आज तक मुझे वो आनंद नहीं मिला। आज तो तुम्हारे इस भोज्य पदार्थ से, आज तुम्हारे हवन से मैं प्रसन्न हो गया हूं, और हवन के माध्यम से जो तुमने मुझे आनंद दिया है। तो लगा मानसिंह को जग करके कि आज लगता है कोई विशेष उपचार किया होगा ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण तो प्रतिदिन कर रहे हैं, आज किया है तो जरूर कुछ विशेष किया। तो स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, और ब्राह्मणों ने मानसिंह को आते देखा, तो ब्राह्मणों को लगा कि हमारी इस करतूत को किसी जासूस ने देख लिया, और इन्होंने जाकर के राजा साहब से शिकायत कर दी, और राजा साहब आ रहे हैं हमें दंड देने के लिए। ये ब्राह्मण सारे डर गए। मानसिंह ने आकर के कहा, महाराज जैसा यज्ञ आपने कल किया है जिस विधि विधान से, ऐसा यज्ञ प्रतिदिन किया करो। ब्राह्मण डरे, ब्राह्मणों को लगा कि राजा उल्टा बोल रहा है, फंसाएगा फिर दंड देगा। महाराज बस प्रतिदिन ऐसे ही हवन किया करो जैसे आपने कल किया था। इससे भगवान प्रसन्न हो गए। अब तो ब्राह्मण के जो मुख्य थे उन्होंने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। मानसिंह ने चरण पकड़ लिए, महाराज ब्राह्मण होकर के आप मुझे हाथ जोड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। मैंने तो वही कहा है जो भगवान ने मुझे कहा है। तुम जो मुख्य पुरोहित थे उन्होंने सारी बात बताई, और सारी बात बता के कहा सच्चाई तो ये है कि कल हमने हवन किया ही नहीं, हम लोगों ने खा लिया। मानसिंह ने कहा, आप प्रतिदिन हवन करते थे लेकिन कभी भगवान ने स्वप्न में ये बात नहीं कहा, लेकिन आज आपने खा लिया तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए।
उस दिन से दुगना आने लगा वस्तु बन करके। जो भी आता था ना, जितना साकल्य के लिए होता था उससे दुगना सामान बना दिया करे कि आधे ब्राह्मण खावे और आधा हवन करे। तो ब्राह्मणों के मुख में तो भगवान विराजे रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण के मुंह से ये बात निकली है तो जरूर भगवान कुछ करने वाले हैं। तो हम क्या करें महाराज? तो ब्राह्मणों ने कहा एक काम करो, हमारे लिए अच्छी अच्छी व्यवस्था कर दो भोजन की, बस रबड़ी मालपुआ छान के दिया करो। और हम क्या करेंगे? बोले हम कुछ मंत्र का जाप करा दिया करेंगे, और क्या, आप खिलाओ हम खाएं और उसके बदले में कुछ अनुष्ठान कर दिया करें। गोपाल सहस्त्र नाम का जाप चलने लगा, 1.25 करोड़ जाप चला। ब्राह्मणों की तपस्या का फल मैया यशोदा को परम लाभ की प्राप्ति हुई और धीरे धीरे समय बीत आने लगा। सुनंदा को बुला दिया गया, नंद बाबा की बहन सुनंदा, सुनंदा को बुलाया गया और सुनंदा सेवा कर रही थी। अष्टमी के दिन सुबह की बात है, अष्टमी के सुबह नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों ने एक ही तरह के स्वप्न देखे कि एक छोटा सा लाला, सांवला सलोना सा लाला उनकी गोद में किलोल कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। दोनों ने एक ही जैसा स्वप्न देखा और जब दोनों जगे तो दोनों ने अपने अपने सपने के बारे में एक दूसरे को बताया। तो दोनों ने जाकर के फिर सांडिल्य जी से निवेदन किया कि महाराज हमने ऐसा स्वप्न देखा है, हमने इस तरह का सपना देखा है। तो सांडिल्य ने विचार करके बताया इस स्वप्न का लाभ यह है कि 24 घंटे के अंदर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, 24 घंटे के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फिर जैसे ही ब्रजवासियों ने ये समाचार सुना सबके सब आ गए। 24 घंटा के अंदर, यानी सुबह देखा है स्वप्न तो 24 घंटा सुबह होने वाली है, तो उसके अंदर तो शाम से ही पूरी तैयारी करने लगे। सबके सब लोग आ गए, बधाइयां ले करके आ गए, तैयारी करके आ गए। देखो जी, बधाई 2 तरह की होती, एक होती है देव बधाई, एक होती है मानव बधाई। मानव बधाई वो होती है जो जन्म के बाद गाई जावे, और देव बधाई है जन्म से पहले गाती जावे। देवता लोग भगवान के सामने स्तुति करते हैं, बधाई गाते हैं, लेकिन जन्म से पहले, क्योंकि उनको पता है कि भगवान का अवतार कब होगा, किस समय हो गया, इसलिए वो पहले कर देते हैं। लेकिन मनुष्यों को जानकारी नहीं है कि जन्म कब होगा बालक, इसलिए जन्म के बाद वो बधाई गाते हैं। तो ये ब्रजवासी देवता ही तो है, क्योंकि ब्रह्मा ने जो आकाशवाणी की व्याख्या की थी उसमें यही कहा था, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान स्वयं आएंगे अपने परिकरों को लेकर के लीला करने के लिए। आप लोग भी जाओ, तो ये सारे देवता ही तो हैं, ये बधाई गाने के लिए आए, और बधाई गाने के लिए आए, सब लोग तैयारी करने लगे। इसी बीच योग माया ने अपना प्रभाव डाला, सब जहां थे जहां के तहीं सो गए, और इसी बीच आकर के वसुदेव जी ने अदला बदली कर दी और चले गए। अब सबसे पहले सुनंदा बुआ को स्वप्न आया, और स्वप्न जैसे आया उनकी नींद खुली, भाग करके गई तो देखा यशोदा सो रही और उसके बगल में कुछ चरिया से झीनी झीनी ढका हुआ। हे भगवान, जो मैंने स्वप्न देखा था ऐसा ही दृश्य नजर आ रहा है, ये है क्या? सो चादर उठा करके देखा तो लाला का पैर दिखाई पड़ा। अरे हमें तो लाला है, लेकिन क्या पता लाली हुई तो। सो डरते डरते चादर को उठाया, सो देखा अरे 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 लाली नहीं, ये तो लाला ही है, लाला है। सो चिहुक पड़ी, है गो है गो है गो है गो। तभी बगल वाले ने सुना, कहा भयो? चादर को ढक दिया, बोले कछु नहीं भय। उन्होंने सोचा कि नंद बाबा के पास ये खबर किसी और ने पहुंचा दिया तो 9 लखा हार उसको, इसलिए चादर ढक करके सीधे दौड़ पड़ी नंद महल की ओर, नंद बाबा के पास। बाबा है गए, और जैसे ही बाबा ने सुनी ये खबर लाला भयो है, ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों के पैर पकड़ लिए। आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज अब कहा करूं? ब्राह्मणों ने कहा पहले सवस्त्र जाकर के स्नान करो। सवस्त्र स्नान करवाया, उसके बाद तिलक किया, थापक हुआ, चंदन लगाई, आंखों में काजल किया, बगल बंदी पहनी, मूछन में इत्र लगा ली। उसके बाद सीता लेकर के पूछे एक ग्वाले से, क्यों रे
कैसा लग रहा हूं? एक ने की बाबा अभी तो ऐसे लग रहे हो जैसे तेरी शादी होने वाली है, ब्याह करवे जाए वाले होते। अच्छा, प्रसन्न हो गए और सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। गोप्य सुमृष्टमणिकुंडल निष्कंठया चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलयां व्रजतीर्विरेरुज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियां श्रृंगार करके दौड़ी। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर दृश्य दर्शन किया है। गोपियां जब श्रृंगार करके दौड़ी ना, उनके बालों में जो बेड़ियां गुथे हुई थी, फूल गुथे हुए थे, वो झरझर के गिर रहे थे। किसी ने फूलों से कहा, गिर क्यों रहे? अरे ये गोपियां वहां जा रही हैं जहां कन्हैया है, कन्हैया के पास जा रही हैं, और अगर इनके सिर पर रहोगे तो अनायास तुम भी पहुंच जाओगे उसके पास। गिरे क्यों? तब पुष्पों ने बड़ी सुंदर बात कही, हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी क्षमता नहीं, हमारे अंदर इतना साहस नहीं जो प्रभु का दर्शन करने जाएं, उनके सिर पर बैठ करके हम जा जाए, उनके चरणों के नीचे ही आ गए हम तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, हमें तो उनका चरण रज ही प्राप्त हो जाएगा। देखो जी, पुष्पों के प्रति सबकी अपनी अपनी भावना के अनुसार अभिलाषा होती है। भक्त जब पुष्पों की चर्चा करेंगे तो यही कहेंगे, भक्त के पैर के नीचे आ जाए या भगवान के पद के नीचे आ जाए। एक प्राकृत कवि ने, राष्ट्र के कवि ने शब्द लिखा था, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी चाहत ये नहीं है कि अप्सराओं के गहने बनूं मैं, सुंदरियां मुझे अपने सिर पर धारण करे, उसकी चाहत नहीं है मेरी। न मेरी ये चाहत है कि देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य पर इतराते फिरूं। चाहत क्या है? बोले मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर। देश सेवा के लिए समर्पित अपने जीवन को जिन्होंने किया है, उनके चरणों के नीचे आ जाऊं, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ऐसे सैनिकों के पैरों के नीचे भी आने की बात पुष्पों ने स्वीकार करी है। लेकिन भक्त के भाव तो यही होते हैं कि मैं भक्तों के पैरों के नीचे आ जाऊं। पथिशिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलयां व्रजरीति विरेरुज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। अच्छा, जो रात में गोपाल आए थे ना बधाइयां गाने के लिए, तो रात में सो गए थे तो बाजे जहां तहां छूट गए। तो अब सोचा कि बधाइयां बज रही है तो हम क्या बजाएं, कुछ वाद्य यंत्र थे नहीं, तो मुंह से ही विचित्र बाजे बजाने लगे। अच्छा, मुंह से विचित्र बाजे बजाने का अभ्यास इनका पुराना है। राम जी के समय में भी जब राक्षसों से युद्ध होने जा रहा था तो राक्षस लोग तो प्रशिक्षित थे, आ रहे थे तो निशान बजा बजा करके, जुझारू बाजा बजा बजा करके आ रहे थे। लेकिन वानरों के पास तो ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो वहां भी तुलसी बाबा ने ही कहा था, मुख ही निशान बजा वहीं भेदी। वहां भी मुख से वो बजाते थे भेरी और निशान। और यहाँ भी जब बाजे नहीं रहे ना, तो मुख से ही विचित्र बाजे बजा रहे। एक संत बड़ा सुंदर कहते हैं, ये वही देवता है जो त्रेता में वानर हुए, और ये वही देवता है जो द्वापर में गोपाल हुए। और एक बात बताऊं, ये वही देवता है जो कलयुग में भी कुछ और हुए। क्या? बोले त्रेता में वानर भय, द्वापर में गोपाल, और कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमान। वही सब साधु हो गए हैं जो त्रेता में थे, जो द्वापर में थे, कलयुग में सब साधु बन गए।
कलयुग में साधु भय तिलक छाप अरुमा। सब लोग जा रहे हैं, चलो चल करके देख के आते हैं। जन्म लिए यदुरैया बिरज में बाजे बधैया। 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 बाज बधैया जी बाज 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 बधैया। जन्म लिए यदुरैया बिरज में बाजे 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 बधैया। लुटावे अन धन सुनवा। राजा जी लुटावे जी राजा जी लुटावे जी राजा जी लुटावे। राजा जी लुटावे अन धन सुनवा। 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 गुरु जी
गलिया ब्रज में बाजे बधैया। जन्म लियो यदुरैया ब्रज में बाजे बधैया। जन्म लियो यदुरैया ब्रज में बाजे बधैया। पढ़त है। गलियन गलियन बाज बजत है। गलियन गलियन आज बजत है। गलियन 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 बाज बजत है। गलियन गलियन आज बजत है। गलियन गलियन बाज बजत है। गलियन गलियन आज बजत और है। नाचे 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 लोग लुगैया ब्रज में बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया ब्रज में बाजे